अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल। किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त लाश के साथ जिना किया। बादशाह वक्त एक नेक सिफ्त इंसान था। उसके ख्वाब में एक सफ़ेद पोश शख्स आया और उसे कहा कि फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ शख्स इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है, और उसे हुक्म दिया कि इस जानी को फ़ौरन बादशाही दरबार में लाकर मुशीर ख़ास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जाननी चाहिए तो फौरन ख्वाब टूट गया। बादशाह सोच में पड़ गया। बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वकूआ पर पहुंचे। वो शख्स वहीं मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बौखला गया और उसे यकीन हो गया कि इसकी मौत का वक्त आन पहुंचा है। उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उसे उसका गुनाह सुनाया और कहा कि आज से तुम मेरे मुशीर ख़ास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया। बादशाह ने फौरन इस सफ़ेद पोश से इसकी वजह पूछी कि एक जानी के साथ आपने ऐसा क्यों करने को कहा। सफ़ेद पोश ने कहा कि अल्लाह को इसका गुनाह सख्त नापसंद आया। क्योंकि इसकी मौत का वक्त नहीं आया था, इसलिए तुमसे कहा गया कि इसको मुशीर ख़ास बना लो ताकि वो ऐश में पड़ जाए और अपने गुनाह पर नादिम होकर मुआफ़ी न मांग सके, क्योंकि इसकी सज़ा आखिरत में मुकर्रर कर दी गई है। मरते दम तक वो ऐश में गरक रहेगा और बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसे सज़ा दी जानी चाहिए थी, इस गुनाह पर उसे आला ओहदा मिल गया। सो उसे गुमराही में रखना ही मकसूद था। तो दोस्तों, जब गुनाह करने पर आसानी मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि आखिरत ख़राब हो गई है और तुम पर तौबा के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। क्या आज ऐसा नहीं है? बार बार गुनाहों का मौका मिलता है हमें, और कितनी आसानी से मिलता है, और हमारी कोई पकड़ नहीं होती। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितनी ही मर्दों ख़वातीन कितनी बार घटिया अमल के मुर्तकिब होते हैं, और मर्द अपनी जीत और औरत अपनी जीत का नाम देती है और अगली बार एक नया शिकार होता है। पहली बार गुनाह पर आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, दिमाग गैर शऊरी सिग्नल देगा, ज़हन में एक ठेस उठेगी, जिस्म लागर होने लगेगा, कांपने लगेगा। ये वो वक्त होता है जब आपका ईमान आपको झंझोड़ रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि दूर रहो, बाज रहो इस गुनाह से। मगर दूसरी बार ये शिद्दत कम और फिर ख़त्म होती जाती है। फिर इंसान मस्त रहता है और खुश भी, मगर अफसोस है कि ऊपर वाला इससे अपना कता ताल्लुक़ कर लेता है। गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार रहेगा और आसान भी, मगर याद रखिए, सच का रास्ता दुश्वार, इसमें बेशुमार तकलीफ़ें होंगी, आजमाइशें, मुसीबतें सब होंगी, मगर गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा। किसी ज़मीन में गंदम खुद ब खुद नहीं उगती, उगाई जाती है, मेहनत की जाती है, ख्याल किया जाता है, तब जाकर फल मिलता है। मगर किसी ज़मीन में झाड़ियाँ, गैर ज़रूरी घास फूस, कांटेदार फूल खुद ही उगते हैं। इन पर कोई मेहनत नहीं होती, वो खुद ही उगती हैं। कुछ दिनों में पूरी ज़मीन को लपेट में लेकर उसे नाकारा बना देती हैं। इसी तरह बिल्कुल आपके दिल की ज़मीन है, जहाँ गुनाहों का तसव्वुर अस खुद ही पैदा होगा और बढ़ेगा। मगर नेकियों के लिए गुनाहों से बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा। खुदारा इस लानत से बचें, इसमें मुलव्वस होना कोई कमाल नहीं, बचना कमाल है, बाज रहना कमाल है। इस बारे में सोचिए और निकलिए इस गुनाह से, क्योंकि हया का उठ जाना ईमान के उठ जाने की निशानी है। ये इस बात की निशानी है कि अंधेरी कब्र में बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।